आज मैं पहुंच चुका हूं कटिहार के वाटिका फार्म में और किसान की जज्बा और जुनून और मेहनत की बात करें तो कहीं सबसे अधिक और जितना खूबसूरत होता है कहीं ना कहीं उनकी कहानी भी उतने दर्दनाक होती है, क्योंकि मेहनत करना और मेहनत करके फायदा करना कृषि से वो आसान बात नहीं है। तो आज हम पहुंच चुके हैं कटिहार जिले के वाटिका फार्म में और हमारे साथ किसान है यहाँ पे। इनसे जानेंगे कि ये जो अपने वाटिका में सेव की खेती और नींबू की खेती, इसके साथ साथ तमाम कितने तरह की खेती किए हुए हैं उस पे भी हम बात करेंगे और उससे लाभ कितना है, नुकसान कितना है, इनकी कितनी हानि होती है, ये नींबू को सींचने में, तैयार करने में, कटिंग करने में, तोड़ने में और मार्केट तक पहुंचाने में कितना मेहनत होता है, इस पे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार चौधरी है। अच्छा, ये अपने वाटिका कितने एकड़ में लगाए हुए हैं? जी, हमारा जो वाटिका फार्म है ये कटिहार जिले के कोरहा प्रखंड के खेरिया गांव में अवस्थित है और लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है। पूरे 20 एकड़? जी, 20 एकड़ में हमारा ये फैला हुआ है, जिसमें 11 एकड़ में हमने सिर्फ नींबू के पौधे लगाए हैं। अच्छा। जो 5 वैरायटी के नींबू के पौधे। उसके अलावा 4 एकड़ में जो है हमारा लगा हुआ है अमरूद भी जो है 4 से 5 वैरायटी का लगा हुआ है। उसके अलावा हम सेब की भी खेती किए हुए हैं लगभग। जी, सेब तो कश्मीर में होता है, जम्मू में होता है, वहाँ आप लोग सुने होंगे कि सेब की खेती है, लेकिन सर आप कटिहार में कैसे सेब की खेती कर रहे हैं? जी, है क्या कि सेब की खेती हमारे बिहार में 3-4 सालों से हो रही है, लेकिन ये जो है लगभग 10 सालों से जो है ये खेती पूरे देश भर में जो गर्म प्रदेश है वहाँ पे हो रही है। क्योंकि कुछ ऐसे किस्म है सेब की जो गर्म वातावरण में होने वाली है, जैसे कि हरिमन 99, अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, ट्रॉपिकल और माइकल। ये सारी वैरायटी जो है 48 डिग्री भी जहाँ पे टेम्परेचर है वहाँ पे इसको उपजाया जा सकता है। जी, और हम लगभग 3 सालों से जो है फ्रूट ले रहे हैं। लगभग 2021 में मैंने ये पौधा लगाया था, 2022 से जो है हमको ये फ्रूट उसमें मिलना शुरू हो गया था। जी, अब जी, और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छा वैरायटी का वो सेब है। और अगर हिमाचल और कश्मीर से जो हम लोग सेब जो लाते हैं और खाते हैं उससे जरा सा भी ये कम नहीं है स्वाद में। अच्छा। काफी रसीला भी है। अब कटिहार के लोग कटिहार के सेब खाएंगे? जी हाँ, कटिहार के लोग अपना लोकल सेब खाएंगे। यानी हम बिहार की बात करें, अगर बिहार के किसानों की बात करें तो बिहार के किसान बिहार के सेब खाएंगे। जी हाँ, मतलब जम्मू कश्मीर और वहाँ की सेब से अच्छा है कि हम बिहार के लोगों को मिलेगा। जी, एक तो है कि बिहार के किसान तो जो है सेब खाएंगे ही। हाँ। और उसके साथ साथ ये है कि जी, एक तो क्वालिटी जो है क्योंकि ताजा फ्रूट उनको मिलेगा, क्योंकि हिमाचल और कश्मीर से सेब आने में भी काफी समय लग जाता है। और यहाँ के जो मान लिया कि जो कटिहार में अगर मान लिया हमारा सेब का बगीचा है तो जो लोकल लोग हैं कटिहार पूर्णिया के अगर बगीचे से ले जाते हैं तो ताजा फ्रूट उनको खाने को मिलेगा। खैर, हम बात करेंगे जब सेब की बागान में चलेंगे। अभी हम नींबू के बागान में हैं, तो हम चाहेंगे कि नींबू की बात करें। कुछ नींबू के बारे में बताइए। ये नींबू किस तरह के पौधे हैं, कहाँ से आप लाए हैं और कितने दिन में तैयार होता है? जी, इस पे थोड़ा किसानों के लिए बताइए। ये नींबू जो है जैसे कि मैंने बताया कि वाटिका फार्म में हमारा 5 तरह का नींबू का पौधा लगा हुआ है। उसमें से ये जो पौधा है नींबू का हमारा, ये इसको बोलते हैं 12मासी किस्म का ये पौधा है। 12मासी? जी, 12मासी का मतलब है कि साल में ये 3 बार जो है इसमें जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। साल में 3 बार इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। एक तरह से आप समझिए 12मासी इसलिए कहा गया है कि सालों भर कुछ न कुछ इसमें जो है फ्रूट आपको मिलता रहता है, इसलिए इसको 12मासी। तो ये सबसे बढ़िया किस्म का ये नींबू है। यानी एक बार अगर पौधा लगाएंगे तो ये नींबू कितने दिन तक उत्पादन, मतलब नींबू से जी तोड़ सकते हैं? जैसे कि अगर नींबू का पौधा हम जब लगाते हैं, जब बगीचा लगाते हैं तो नींबू जो है दूसरे साल से ही हमें जो है उस उत्पादन जो है हमको मिलना शुरू हो जाता है। जी, और ये अगले 25 सालों तक, क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पैन है 25 से 30 साल है, अगर सही ढंग से इसका रखरखाव किया जाए तो 25 से 30 सालों तक जो है इसको जो है सही ढंग से इसमें फ्रूट लिया जा सकता है। यानी एक बार मेहनत करे और अच्छे से रखरखाव करे तो 25 साल तक जी आप नींबू। अगर हम बात करें तो एक सीजन में एक पेड़ से जी कितना नींबू निकलता है? एक तरह से अगर इसको कहा जाए कि पूरे साल भर में माने जो सीजन है उसमें लगभग एक पौधे से 2000 से 3000 के बीच जो है आप फ्रूट ले सकते हैं, जो 5 साल का आपका पौधा है उससे। और जैसे जैसे पौधे का ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे जो है उस साइज बढ़ता जाएगा, तो नींबू का भी संख्या जो है वो बढ़ता चला जाता है। 2000 की गुणा कर सकते हैं
अगर 5 रुपया का भी बिकेगा तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि एक पेड़ से कितना आमदनी होगा। और इनके पास आपका अगर बागान में बात करें नींबू का तो कितना पौधा होगा? जी हमारे यहाँ पे लगभग 1200 पौधे नींबू के हैं। 1200 पेड़ मतलब जी तैनात। हाँ, लेकिन अगर एक किसान यहाँ से नींबू बेचता है तो जो 5 रुपए का रेट जो मार्केट का है वो रिटेलर्स को मिलता है। एक किसान जो है 1-1.25 रुपए की ही उम्मीद कर सकता है। और अच्छा, इतना आप लगाए हैं, इतना खर्च किए हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट से कोई लाभ अनुदान मिलता है क्या? देखिए, जहाँ तक कि कृषि विभाग की बात है और उद्यान विभाग की बात है, उद्यान विभाग से बहुत सारी योजनाएं जो है सो मैंने भी ली है। तो उद्यान विभाग काफी सपोर्ट रहा है, लेकिन ये खासकर ये नींबू का जो पौधा बगीचा लगा हुआ है और इसमें जो है उद्यान विभाग की तरफ से मैंने कुछ नहीं लिया था। तो यानी किसान चाहे तो कुछ हाँ मदद जी सरकारी जी हाँ कर सकता है। जी, किसान अगर चाहे तो उद्यान विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जो है प्लांटेशन के लिए चलाई जा रही है, जिसमें नींबू का पौधा भी जो है सो उपलब्ध कराया जाता है, आम अमरूद का भी पौधा उपलब्ध कराया जाता है। और नींबू पे जैसे हो गया चाचा, और मैं चाहेंगे कि और अपना कुछ किया है तो वो खेती में चल जी। तो हाँ, हमारे यहाँ जो है चंदन का भी पौधा लगा हुआ है, काली मिर्च भी लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं जी। एक पौधा जो है 12 साल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का ये बिकता है। लगभग 8 से 12 हजार रुपए केजी के में रेट में ये लकड़ी बिकती है चंदन की। मैंने अपने बगीचे में लगभग 50 पौधे लगाए हैं इसके चंदन के। जी जी, तो ये जरूर हर एक किसान 10 साल में 12 साल में ये जो है पौधा जो है आपको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए जो है सो आपको मिल जाएगा। इस ये कॉफी का पेड़ है जी, और देखिए ये कॉफी शायद पक गया है। जी जी, तो ये कैसे कॉफी का क्या है सर? कॉफी का सीड भी है इसमें लगा हुआ है। ये जो है आप सीड जो देख पा रहे हैं, ये कॉफी का फल है। ये जी, ये मैच्योर्ड होकर ये लाल कलर का जब हो जाएगा, हाँ, फला हुआ है, तब देखेंगे बहुत, तब इसको जो है हम लोग इसको तोड़ के जो है सो सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसको रोस्ट कर देते हैं, मतलब कि भून देना है इसको। भून कर इसका पाउडर बना लिया जाता है और उस पाउडर को हम लोग दूध में मिलाकर जो है सो कॉफी बना सकते हैं। यही है रोबस्टा किस्म का कॉफी। एक पौधा 3 केजी के आसपास कॉफी देता है। 3 केजी जी, तो आप समझ सकते हैं कि कॉफी का क्या रेट रहा होगा। मैंने तो इसको प्रैक्टिकल के तौर पे इसको लगाया था, यहाँ होता है या नहीं जी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा है। इसको जो किया जा सकता है। ये सर इलायची का पौधा है। जो इलायची जो हमारे मसाले में जो है मुख्य तौर पर जो शामिल होता है, उसी इलायची का पौधा है जी। इसको फिर लगाएंगे कि यहीं फल देगा? नहीं, यहाँ फल तो यहीं पे देगा। एक लगाते हैं लेकिन आसपास में काफी फैल जाता है, तो इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये फल देगा। और ये बता रहे थे कि जी, ये जो है हमारा है मियाजाकी आम है। इसको मियाजाकी आम बोलते हैं। ये आपको जापान की जब से सबसे फेमस वैरायटी होती है मियाजाकी, जो आपने देखा होगा कि 2.5 लाख रुपए केजी जापान में बिका था। 2.5 लाख रुपए किलो वही आम की किस्म है। यहाँ तो 2.5 लाख रुपए किलो इंडिया में नहीं बिकने वाला है। 2,500 रुपए केजी भी बिक जाए तो अलग बात है। लेकिन चूंकि जापान का मियाजाकी शहर है, वहां पे जब ऑक्शन हुआ था तो 2.5 लाख रुपए केजी में वहां पे बिका था। तो इंटरनेशनल मार्केट की सी कीमत है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फला था इस बार। हाँ, फला था। टेस्ट कैसा था? टेस्ट जो है सो बहुत ही अच्छा होता है। वो लगता है कि जैसे कि आम और लीची का जैसे कॉम्बिनेशन जो है फ्लेवर में है, वैसा ही है। एक और पौधा मैं आपको दिखाऊंगा लौंगान का। ये विदेशी लौंगान का पौधा है। तो ये लौंगान जी, चाइना में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो बिना इसके बन जाए। अच्छा, इससे दवा बनता है? जी, इससे दवा, इसके पत्तों से अगर किसी का हाई बीपी है, इसके पत्तों को अगर सुबह जो है एक पत्ता अगर लेके चबा लिया जाए तो जो है उसका बीपी कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा काफी पाई जाती है। अच्छा जी, बीपी किसी को बढ़ी है एक जी, खा लेने चाइना में अगर कोई भी आयुर्वेदिक दवाई अगर बीपी की बनती है तो ये लौंगान से बनती है। अच्छा जी, ये इसका पत्ती भी बिकता है? जी, इसकी पत्ती भी बिकती है। इसका जो है पानी जो है इसमें पत्तियों को उबाल के और वो पानी भी बेचा जाता है, वहाँ पे पानी भी बिकता है इसका। यानी जिसका बीपी हाई है वो एक पत्ता सुबह शाम जी। और फ्रूट इतना टेस्टी इसका होता है कि समझिए कि लीची के बराबर ही टेस्टी होता है, साइज में वैसा ही होता है। यानी आप बीपी के लिए कितने लोग परेशान होते हैं जी जी, लौंगान का पौधा अगर लगाएं वो और पत्ता अगर एक सुबह जी खा लें चबा के तो बहुत जो है कंट्रोल में आ जाएगा। ये है सीडलेस वेराइटी का नींबू। ये जो बताया थाई सीडलेस, हाँ वो है। और ये जो है जी, ये जो है ये सेब की जी, ये पौधा सेब जी नहीं, ये सेब का है जी। हरिमन 99 सेब है, जो गर्म वातावरण में होने वाला सेब का पौधा है। ये फरवरी मार्च में इसमें फूल आ जाता है और जुलाई अगस्त में इसका फ्रूट हम लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, ये कभी फल लगा था? जी हाँ, 3 सालों से इसमें जो है सो फल लग रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें फरवरी मार्च में इसमें फल आता है, ऐसे फूल आता है, और जुलाई अगस्त में इसमें जो है जी। एक यहाँ पे नागपुरी संतरा का पौधा है। आप देखिए, छोटा सा पौधा है, ये 2.5 साल का पौधा है। देखिए इसमें मैंने इतना फला हुआ है जी।
ये बाड़ी वन मौसम्बी है ये। और उसके अलावा मैंने तो आपका फिर ये भी नींबू जी, इधर लगाए हैं, यानी जी, जी। सबसे ज्यादा अपने खेत जी। में नींबू की खेती। जी, नींबू और इधर इसमें नींबू और अमरूद का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसमें अमरूद भी है, बीच बीच में नींबू भी लगा हुआ है। उसके अलावा मैंने ये बादाम का पौधा है, जो हम लोग जो 1000 रुपए केजी जो बादाम हम लोग खाते हैं, दूध बादाम, कौन सा ये? ये बादाम का पौधा है। ये बादाम का पौधा जी। है। अभी तैयार नहीं है, अभी हाँ, अभी जो है इसमें फ्रूट नहीं आया, इसमें फ्रूट देने में 3 साल का समय लगता है। और ये क्या लगा? ये हमारा जो है बहुत ही सुगंधित मसालों की रानी जिसको कहा जाता है। हाँ, इसको जरा सा नहीं, इसको आप सूंघिए, देख सकते हैं कि ये दालचीनी है। दालचीनी, बिना गरम मसाले का दालचीनी के बिना जो इसका स्वाद जो है अधूरा रहता है। हाँ, उसके अलावा सीडलेस जामुन वगैरह है, सब कुछ लगा हुआ, नाशपाती है, आलू बुखारा है, और बहुत सारे पौधे हैं। ये जो है चीकू का पौधा है, बहुत ही अच्छा फल होता है, काफी मीठा होता है, माने चीनी जैसी मिठास होती है, और काफी माने फलदार होता है, और सालों भर जो है ये इसमें फल देता रहता है। ये कलापति एक किस्म है चीकू की, 12मासी, उसी का पौधा मैंने लगाया है। और मैं अभी काली मिर्च दिखा रहा हूँ। ये काली मिर्च का पौधा है जो कदम के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, ये परजीवी होता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, इसमें ऐसे ही जो है सो दाने आते हैं, इसी में दाने बनेंगे, जैसे छोटे छोटे इसमें दाने बन रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। अभी इसके पहले इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, वहां पे भी है, ऊपर में भी है इसका। हाँ जी, कसैली के पेड़ होता है। जी, हाँ, सुपारी के पेड़ पे इसको चढ़ाया जाता है। लेकिन सिर्फ केरला में ही नहीं, इसकी खेती अगर हम लोग बिहार में भी करें तो काफी सक्सेसफुल है। मैं बता रहा हूँ ना कि हर एक साल एक पौधा है हमारा, लगभग 1-1.25 किलो हमको ये दे देता है, हमारे घर 1.25 किलो हमको दे देता है काली मिर्च। यानी काली मिर्च की खेती अब बिहार में भी किसान करके देखिए, एक पेड़ पे और लाखों रुपए कमा सकते हैं, आमदनी अगर बात करें। ये भी मैंने प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने 4 पौधे लगाए थे। सर ने प्रैक्टिकल के तौर पे काली मिर्ची लगाए हैं, और ये पूरा फला हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी जो मैं पहुंचा हूं कटिहार, और ये कटिहार में जो फार्म सर का देख करके इतना मन गदगद हो गया, क्योंकि नींबू, सेव, काली मिर्च, इसके अलावा हमने देखा 1-2.5 लाख रुपया जो किलो विदेशों में आम बिकता है, मियाजाकी आम, उसका भी पेड़ लगाए हुए हैं। कॉफी आप लोग पीते हैं, कॉफी का भी पेड़ लगाए हैं। यानी कटिहार में बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। इन्होंने आजमा रहे हैं कि हमारे बिहार में क्या क्या हो सकता है, यानी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसका चंदन का भी पेड़ लगाए हैं कि चंदन का पेड़ लगा करके किसान कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। नींबू, तरह तरह के नींबू, एक पेड़ हमने देखा जैसे कि संतरा का लगाए हैं, ड्रैगन फ्रूट्स का भी पौधे लगाए हैं, आम का लगाए हैं, इसके अलावा नारियल भी लगाए हैं। तो इन्होंने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आजमा रहे हैं कि हमारे कटिहार में किन किन पौधों और क्या क्या हो सकता है। मसाले में भी बहुत चीज है, उसका भी लगाए हैं। यानी अगर बात करें तो इन्होंने वैज्ञानिक की तरह ये रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और अपनी आमदनी भी अधिक कर रहे हैं ये करके। तो किसानों के लिए क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं किसानों से यही कहना चाहता हूं कि जो परंपरागत खेती हमारे जो सीमांचल के किसान भाई जो करते हैं, उसके अलावा जो है कम से कम अगर किसी के पास 3 बीघे जमीन है तो कम से कम 1 बीघे जमीन में भी जो है बागवानी फसल की खेती अवश्य करें। अलग अलग तरीके से करें, उसमें लाभ भी काफी होगा उनको। और अगर उनको लगेगा कि मुझे फायदा हो रहा है तो उसको और आगे वो बढ़ा सकते हैं। जी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्रभात